नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पीके स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 8 का इतिहास चैप्टर से लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें चैप्टर है इसमें प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। दूसरा है व्यापार से साम्राज्य तक संपत्ति सत्ता स्थापित होती है। तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा है आदिवासी दीपू स्वर्ण युग की कल्पना। फिर पाँचवा इसी तरह से है 1857 और उसके बाद जब जनता बगावत करती है। छठा है देश जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। सातवां है महिलाओं जाति एवं सुधार। ठीक है, आठवां में है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। कूट है केवल एक, केवल दो, और सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है न तो एक नहीं दो। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। थोड़ा सा ये प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। और इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ पश्चिमी से आई है। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। स्वतंत्रता, समानता, समानता व्यवस्था, लोकतंत्र। कूट है केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन। सी में 1 2 3 4 और डी में 1 2 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 4, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। जेम्स रेनले, रॉबर्ट हुक, जेम्स मिल, विलियम होर्जेस। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनले। ठीक है, जेम्स रेनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। कम वेतन, खराब भोजन, ए और बी दोनों, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कम वेतन और खराब भोजन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ। तो ये विद्रोह हुआ आंसर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। गवर्नर जनरल के शासनकाल का, अंग्रेजों अधिकारियों की गतिविधियों और नीतियों का, भारतीय गतिविधियों का। आउटपुट है इसका केवल एक और तीन, केवल एक और दो। डी ऑप्शन है 1 2 3। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, गवर्नर के शासनकाल का और अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधियों और तथा नीतियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ये रहा। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया। उन्होंने भारतीय की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं है, ये सभी सही है, सत्य है। ये हिस्ट्री ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी जेम्स मिल ने, और इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन चुनना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बंबई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई।
ठीक है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तारी होने की आशंका थी, ये भी ठीक है। विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी, ये गलत है, तो गलत ही चुनना था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुशन क्या है? खुशन क्या है? तो खुशन क्या है? लघु चित्रकला विधि, सुंदर लेखन कला, मूर्ति कला विधि, चित्र बनाने की कला, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्ति कला विधि, नहीं सुंदर लेखन कला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खासतौर पर पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थानों तक नहीं फैला। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया, ठीक है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खासतौर पर पुलिस लाइन्स पुलिस लाइन्स की रसोई से आने वाले खाने का विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कंपनी द्वारा एक सेकंड, कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकारी प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए? कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं को निर्यात यूरोप किया गया। कारीगरों द्वारा किए गए उत्पादन गिर गया और खेती चौपट होने लगी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा, ठीक है। और बंगाल से ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं के निर्यात यूरोप किया गया, ये गलत है। तीसरा है कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती चौपट होने लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन है सर कॉलिन कैंपबेल, जनरल जॉन निकोलसन, कैप्टन हॉडसन, जनरल मील, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉडसन, ठीक है। कैप्टन हॉडसन द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और बेटे की गिरफ्तारी कर उनकी मृत्युदंड दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ऊंच कीमतों पर बेचती थी। ऑप्शन है सत्य कथन, तो इसमें चयन करना है सत्य कथन का चयन करना है इसमें। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था और वे सस्ती चीज़ों को खरीदकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग, मुगली पर कब्जा, फ्रांसीसियों के साथ टकराव, बंगाल के राजस्व पर कब्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सत्य कथन का चयन करना, ठीक है, ये सही है। तो सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है ये भी। और ये 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु
के बाद नहीं, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, ठीक है। और मुंशी कुली खां की मृत्यु 1756 में नहीं हुई थी, 1727 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो इसमें 2 और 3 सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 के सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला की हार का सर्वप्रमुख क्या कारण था? सैन्य कमजोरी, अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक हथियारों की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना। प्लासी की जंग में इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन के जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी क्योंकि इसका मूल उद्देश्य व्यापार फैलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो इसमें आंसर ऑप्शन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा असत्य कथन, देखते हैं। ये सही है और ये गलत है, तो ये ही केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकारी दे दिए। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। सत्य कथन का इसमें चयन करना है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना 2। सत्य में इसमें ना तो 1 है ना ही 2 है, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ। यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया और 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत दीवान घोषित कर दिया और कंपनी केवल दीवानी अधिकारी ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकारी नवाब की जिम्मेदारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें देखते हैं, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी ठीक है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसकी रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली है, तो किसमें हो जाएगा, द्वितीय युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक रहा, 1782 ईस्वी तक रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण उसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बादशाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। बिल्कुल सही है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, ये भी सही है। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों का सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखो, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति से परिचित होने वाला संभवतः पहला भारतीय शासक था। उसने अंग्रेजों के व्यापार में सेंध डालने के लिए 1785 ईस्वी में अपने रियासतों को पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी
कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, वोडिया राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। ठीक है, मैसूर का सहायक संधि तोड़ दी गई। अब ऑप्शन देखते हैं। 23 का ऑप्शन ये रहा, सत्य कथन का ही चयन करना था, इसमें तीनों सही हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 3। ठीक है, मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार जंग हुई थी। एक हुआ था 1767 से लेकर 69। ठीक है, दूसरा फर्स्ट हुआ था ये, सेकेंड हुआ था 1790 से लेकर 92। उसके बाद 1799 वाला, इसमें सहायक संधि की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन है लॉर्ड क्लिवेजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी चिन्नामा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चिन्नामा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चिन्नामा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सत्य कथन का चयन करना इसमें। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना इसमें। तो ये रानी चिन्नामा का संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, ये भी सही है। रानी चिन्नामा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। और 1824 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का भी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? 1839, 1842, 1843, 1849। तो इसका आंसर हो जाएगा 1843। ठीक है, लॉर्ड इलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण किया गया और मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे अधिकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति के संबंध में मिलान करना है। तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853। ठीक है, तो 1748 में संबलपुर, 1850 में इधर मिला देते हैं। पहला का बी, दूसरा का ए, दूसरा का ए, तीसरा का डी और चौथा का सी। BADC कहाँ है? BADC ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अवध के अधिकरण अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अब तक उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। ऑप्शन है केवल 2, 1 और 3, 1 और 2, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अंग्रेजों के अवध की जनता को कुशासन आजाद करने का देकर अधिग्रहण किया गया। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी।
इसमें क्या करना है, सत्य चुनना है, क्या सत्य, ये रहा। इसमें सत्य कथन चुने हैं, तो देखें क्या करना है, पहले देख लेते हैं, ठीक है। हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। बिल्कुल सही है। दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए गए जाते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी, ये भी सही है। ये दीवानी अदालतें भारतीय कानूनों के अनुसार चलती थी। मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही होते थे, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक हो गया, इसमें ऑप्शन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना, तो पहला ठीक है, थर्ड भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? सर विलियम ब्रेट, सर विलियम रॉबर्ट ग्रो, जस्टिस लोब्स, एडमंड बर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमंड बर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के द्वारा व्यापारी अधिकार एकाधिकार क्यों दिया गया? सत्य कथन को इसमें चयन करना है। ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमतों पर चीजें को खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकते, ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक था, ब्रिटेन की सारी व्यापारिक कंपनियों को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में लाभ पहुंचाने के लिए, नहीं ये सही नहीं है। नेक्स्ट, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी सूती कपड़े, उद्योगों के लिए कोयला, काली मिर्च, रेशम। तो इसका उठ है ऑप्शन 1 1 4, 1 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 4। तो ये सूती कपड़े, ठीक है। फिर उसके बाद उद्योगों के लिए कोयला नहीं, और ये काली मिर्च भी ठीक है, रेशम भी ठीक है। तो A 3 4 ऑप्शन 1 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर किस एक्टर किसे कहा जाता था? फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को, व्यापार प्रभावित करने वाले कारकों को, कंपनी के दासों को, व्यापारियों को। इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था। बिल्कुल गलत है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नहीं, खुद बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में, और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। सत्य कथन का ही चयन करना, बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही था। उसने सर्वोच्च की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राजस्व पर कब्जा किया। ये भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन का चयन करना, इसमें आंसर ओनली 2 होगा। देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है इसमें, मिलान करना है। सवाल है, स्थान और निर्यात की जाने वाली वस्तु, बंगाल, असम, पंजाब, मद्रास।
इधर है चावल पॉटसन, चाय कपास, ठीक है। तो देखते हैं मिलाते हैं। बंगाल हो जाएगा पॉटसन के लिए, असम हो जाएगा चाय के लिए, पंजाब हो जाएगा कपास के लिए, मद्रास हो जाएगा चावल के लिए। तो फर्स्ट में क्या आ जा रहा है, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी और चौथा का ए। बी सी डी ए, बी सी डी ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। सत्य कथन का चयन करना है, तो कैप्टन रीड के लिए ने इस व्यवस्था को लागू किया, बिल्कुल सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधी रैयतों से किया गया था, बिल्कुल सही है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1856, 1859, 1860, 1917। इसका आंसर हो जाएगा 1859, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बड़े प्रकार के घुमंतु खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मिलान करने वाला जनजाति और संबंधित क्षेत्र। सहारिया हो जाएगा पश्चिमी भारत, रियांग हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, बैगा हो जाएगा मध्य भारत, पूर्वी भारत। तो पहला का बी, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला का बी, दूसरा का दूसरा ये रहा डी, दूसरा का डी, तीसरा का क्या हो जाएगा सी, चौथा का ए, बी डी सी ए, हाँ BDCA, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता, अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था। सत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था, बिल्कुल सही है। अस्थायी रूप से बचने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, ये ठीक है। तो दोनों सही है। और झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सी, 48 का सी, ठीक है। मुंडा विद्रोह देखें। मुंडा विद्रोह है क्या? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? डिगबो और महाजनों के अत्याचार, उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना, ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप। सत्य कथन का ही चयन करना है। केवल 2, 1 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। डिगबो और महाजनों के अत्याचार और ईसाई मिशनरियों को बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? लबाड़िया, गद्दी, वन गुर्जर, बैगा। इसका आंसर हो जाएगा बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। सत्य कथन का ही चयन करना इसमें।
आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। घुमंतू काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये बिल्कुल सही है। पहला, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला और आदिवासियों के मुखिया के पास कई कई गांवों पर जमीन मालिकाना हक मिला, परंतु उसका शासकीय शक्ति छीन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाधित किया गया। मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन गई। इसका ऑप्शन आंसर क्या है? तो आंसर है इसका केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है इसमें। ये बिल्कुल आसान है, देखते हैं। संथाल विद्रोह दिया है, तो इसमें 1855, कोल विद्रोह 1831 और वर्ली विद्रोह 1940, बस्तर विद्रोह 1910। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने और समूह में रहने और मदिरापान सेवाओं को दूर रहने की सलाह दी है। बिल्कुल सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता एवं दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। सत्य कथन का ही चयन करना है, तो इसमें एक दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिपाहियों को सिपाहियों को अंग्रेजों सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? वे अपने वेतन और भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। ठीक है, वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में से बाध्यकारी बना दिया गया। वे किसानों से भारी भरकम कर वसूली। सत्य कथन का चयन करना था इसमें। एक और तीन हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो माझा प्रवास पुस्तक किसने लिखा? तो माझा प्रवास पुस्तक विष्णु गोडसे, नारायण राव और सीताराम पांडे, बालगंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे के फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ। चरबी वाले कारतूसों का तत्कालीन कारण बना। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विरोधियों का स्वागत किया। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को क्या किया? स्वागत। अब इसका कूट देखते हैं। चरबी वाले कारतूस तो था ही, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 56 का ऑप्शन ये रहा। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह भविष्यवाणी किसने की गई? अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन है बेजिस कद्र, लियाकत अली, अहमदुल्ला शाह, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाइक विद्रोह किस राज्य से हुआ? पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन एवं संपत्ति जुटाने की छूट दे दी।
तो बिल्कुल सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पूर्वों की संपत्ति वाले जैसा अधिकार मिलेगा। ये भी सही है। सत्य कथन है, दोनों सही है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दे दी गई? 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह के बागी उनसे संबंधित क्षेत्र में मिलान करना है। जाते हैं। नाना साहब कानपुर। बिरजिस कद्र बिरजिस कौद्र लखनऊ। रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़। रानी लक्ष्मीबाई झांसी। बी ए बी ए सी डी बी ए सी डी बी ए सी डी ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट। विद्रोही के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी मृत्यु के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये गलत है। 1861 में होगा, 1862 होगा। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये सही है। तत्पर टोपे के मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अठारह के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को निम्नलिखित बदलाव किए। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल किया गया। ठीक है। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को त्याग दिया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्र को सौंप दिया गया। सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है। ये अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। ये सही। तो इसका सत्य कथन नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। सत्य कथन का ही चयन करना है। ये गलत। वे भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं। एक एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उपयुक्त कथन किसका है? एक यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है जेम्स मिल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले या विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? श्रीरामपुर, बॉम्बे, गोवा, पांडिचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम एडम्स की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य का चयन करना है? तो इसमें देखते हैं बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला थी। ठीक है। इन स्थानीय विश्वविद्यालय में बहुत कम फीसें निर्धारित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1900, 1901, 1913, 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा 1901। नेक्स्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग, जेम्स मिल, विलियम जोन्स, थॉमस मुनरो। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। नेक्स्ट। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष
अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? 1833, 1835, 1845, 1853। इसका आंसर हो जाएगा 1835। नेक्स्ट, 1857 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है। वुड के नीति पत्र पर यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। ठीक है। वुड के नीति पर आधार पर 1857 में सरकारी विभागों का गठन किया गया ताकि अंग्रेजी शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ठीक है। और इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक रूप के क्षेत्र में भी दिया गया। तो तीनों सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सत्य कथन का चयन करना था। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। इनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो इस तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य ही चयन करना है। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं था। बिल्कुल सही। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का संरक्षण चाहते थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? सती शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया। तो बिल्कुल सही। 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये गलत है, पारित किया गया था 1856। मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी इलाकों में वीर शैलिगम पंथलुक ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। तो ये तमिल भाषा ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा, तब सही होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो ये रुकैया सखावत हुसैन है। ऊंची जातियों की हिंदू महिला की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी? तो ये रामाबाई। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यह 1929 में पारित किया गया। ठीक है। इस कानून के अनुसार 18 से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। ये 18 साल से कम उम्र की और 16 साल की उम्र की, ये गलत है। यहाँ पे 18 साल ठीक है, लेकिन 14 साल नहीं, 16 साल यहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का इसमें चयन करना। तो ये उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ठीक है। राजा राममोहन के राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ठीक है। राजा राममोहन राय विधवा विवाह के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता समानता पक्ष थे। उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी और उन्हें प्रयास 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंधित कर दिया। तो ये विधवा विवाह न होकर सती प्रथा। एक सेकंड।
विधवा विवाह के लिए तो सही होना चाहिए। देखते हैं पर राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सती प्रथा के मुहिम छेड़ी और उन्हें के प्रयास से 1929 में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा एक और दो। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले, दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों एवं उनके क्षेत्र का संविधान करना है। तो पहला का हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो जाएगा कोलकाता, ज्योतिबा राव के महाराष्ट्र, आर्य समाज के पंजाब और गोपाल बेगम का अलीगढ़। तो इसमें हो जाएगा BACD, BACD। तो इस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। पंडित रमा देवी ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो पहला सही है, तो सत्य कथन केवल एक हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929 ईस्वी में। 88 नंबर क्वेश्चन है जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? 1835, 1840, 1852, 1872। इसका आंसर हो जाएगा 1846। नेक्स्ट, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुरा पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम करे। सत्य कथन का ही चयन करना इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुरा पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया गया। तो ठीक है, इसका केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। यह किसका कथन है? तो यह कथन है श्री नारायण गुरुदेव। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की? गुलामगिरी पुस्तक की रचना 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के तहत भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। पहला है न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य अलग किए जाए। बिल्कुल सही है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये भी सही है। भारतीय को स्वशासन दिया जाए। ये गलत है। तो सत्य कथन चयन करना है, तो इसमें 2 हो जाएगा, एक और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका हो जाएगा 1906। नेक्स्ट, नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की। बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया। भी सही है। तो दोनों सही है। 95 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अपमान याचना दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अप्रैल 1919 को। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? तो असम के चाय बागान के मजदूर। नेक्स्ट, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1878। नेक्स्ट, इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1833 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों का प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। तो पहला सही है। ठीक है। दूसरा अखबार प्रतिबंध अखबारों से ये गलत है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना केवल एक हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है
कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 ईस्वी में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा नौरोजी ब्रिटिश सदस्य रह चुके हैं। ठीक है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर के होम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। सत्य कथन का ही चयन करना है, तो तीनों सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? उदारवादियों ने, गर्मपंथियों ने, क्रांतिकारियों ने, गांधीवादियों ने। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका गर्मपंथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? सत्ता का विकेंद्रीकरण, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन करने के लिए। इसका हो जाएगा आंसर प्रशासनिक सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? लोकतंत्र की भावना, समानता, समाजवाद का विचार, सार्वभौमिक मताधिकार। इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के पश्चात आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी की सत्याग्रह, अहिंसा पर विचार, सत्य कथन का चयन करना। तो तीनों सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह कानून अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ये सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद आरंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। अशोक आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज थी। उसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटा दी गई और कपड़े की होली चलाई गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। नेक्स्ट, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जम बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। 108 नंबर सवाल है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो सत्य कथन दोनों में से कोई नहीं है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की न कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये 26 नवंबर 1930 नहीं, 26 जनवरी 1930 होगा। ठीक है, तो ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।